सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड शांत था। आकाश में न कोई कलह थी, न कोई विकार। उसी शांति के बीच ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर ध्यानमग्न थे। ध्यान से उठी एक इच्छा, तीनों लोकों को मोहित कर देने वाली सौंदर्य की पराकाष्ठा रचने की। ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों की उत्तम वस्तुओं को तिल-तिल जोड़ना शुरू किया। स्वर्ण कणों से एक दिव्य कन्या का रूप बनने लगा। धीरे धीरे आंखें, केश, मुख और आभा प्रकट हुई। जब वह पूर्ण रूप में सामने आई तो स्वयं आकाश ठहर गया। उस कन्या का नाम रखा गया तिलोत्तमा, अर्थात तिल-तिल से बनी सर्वश्रेष्ठ सुंदरता। तिलोत्तमा नंदन वन में विचरण करने लगी। जहां वह कदम रखती वहां फूल खिल उठते, हवा मंद हो जाती, पक्षी मौन हो जाते। अप्सराएं उसे देख विस्मित थी। देवता स्तब्ध खड़े रह जाते। इंद्र का वज्र हाथ में थम जाता और समय जैसे रुक जाता। पर यह सौंदर्य केवल देवताओं तक सीमित न रहा। वनों में रहने वाले असुर भाई, सुंद और उपसुंद, जब तिलोत्तमा की झलक पाते हैं तो उनका विवेक नष्ट हो जाता है। दोनों उसे पाने का दावा करने लगते हैं। वही भाई जो अजय थे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। विवाद युद्ध में बदल जाता है। धरती कांपती है, आकाश गरजता है। हथियार टकराते हैं, अहंकार टकराता है। और अंततः दोनों असुर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। इस पूरे संग्राम के बीच तिलोत्तमा शांत खड़ी रहती है। न उसके चेहरे पर गर्व, न भय, न मोह। युद्ध समाप्त होता है। आकाश साफ हो जाता है। प्रकाश लौट आता है। तिलोत्तमा प्रकाश की ओर चली जाती है और कथा यह संदेश छोड़ जाती है। सौंदर्य यदि विवेक से जुड़ा न हो तो वह विनाश का कारण बन जाता है, और जो स्वयं शांत रहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है।